लोगों ने हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बनु हाशिम का 3 साल तक मुकम्मल बाइकाट किया और शेब अबी तालिब में महसूर कर दिया। और ये 3 साल कितनी मुसीबत में गुजरे हैं मालूम है? एक दाना मौजूद नहीं, पीने को पानी मौजूद नहीं है, खाने को रोटी का एक टुकड़ा मौजूद नहीं है। तले एक दरख्त के था जिसके पत्ते खा कर सहाबा अपनी जिंदगी गुजारते थे। एक सहाबी कहते हैं एक जानवर का, मरे हुए जानवर का थोड़ा सा चमड़ा हमें मिल गया, हम लोगों ने उसे भून कर खाया है। ये आलम था। छोटे छोटे बच्चे, शीरखार बच्चे, गोद में पलने वाले बच्चे जब भूख और प्यास से रोते थे तो शेबी अबी तालिब कुछ तरफ ये कुफ्फार कुरैश का कहे लगाते थे कि अब तो मोहम्मद झुक जाएंगे हमारे सामने। मगर पैगंबर इस्लाम की अदीमत को सलाम, लाखों दरूद और लाखों सलाम हो कि दुनिया तो झुक गई, मोहम्मद मुस्तफ़ा अपने मिशन से बाज नहीं आए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मरदे वफात में फरमाया था, मैंने हुसैन को अपनी जुर्रत और बहादुरी अता की और अपनी सखावत अता की है, उसका मुजाहरा मैदान करबला में हुआ। जब पूरा मक्का खामोश था, पूरा मदीना खामोश था, पूरा शाम खामोश था, पूरा मिस्र खामोश था, पूरा इराक खामोश था, पूरा आलम इस्लाम खामोश था यजीद के खिलाफ, एक आवाज उठी है। अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़द अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। हज़रात, आप इंसानी तारीख़ का मुताला करेंगे तो हर मुल्क में कभी कभी ऐसा दौर ज़रूर आया है कि कोई ज़ालिम व जाबिर बादशाह अपने ज़ोर की बिना पर, ताकत की बिना पर, फौज की बिना पर, लश्कर की बिना पर हुकूमत के सिंहासन पर विराजमान हो गया है और सारी पब्लिक, प्रजा और रियाया परेशान हो गई, हर तरफ हाहाकार मच गया है। अवाम कई खानों में बढ़ जाते हैं। पूरी आलमी तारीख़ पर आप मुताला कर लीजिए, नज़र डालिएगा तो ऐसे हालात में अवाम कई खानों में बढ़ जाते हैं। कुछ वो लोग होते हैं जिनके मिजाज में ये जुल्म और तशद्दुद और जबर और सितमगरी और सफाकी और बहीमियत और खुखारी और कातिलाना मिजाज होता है। वो पूरी तरह उस हुकूमत को सपोर्ट करते हैं और उनके मंजूर नज़र बन जाते हैं। कुछ वो लोग होते हैं जो इसको पसंद तो नहीं करते मगर चापलूस किस्म के होते हैं, दुनिया परस्त होते हैं, दौलत के पुजारी होते हैं। वो भी ऐसे बादशाहों के साथ जाके जम हो जाते हैं ताकि हमें दुनियावी मफाद हासिल हो जाए। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि हकीकत उनके सामने वाज़ेह नहीं होती कि हम ये करें कि ये करें, कंफ्यूज्ड रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो जानते हैं कि ये गलत है मगर उनके अंदर ये जुर्रत और ये ताकत और ये बहादुरी और ये जवाबमर्दी नहीं होती और ये जसारत नहीं होती है कि उस जालिम बादशाह के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें। और कुछ लोग होते हैं जो कहना तो चाहते हैं, बोलना तो चाहते हैं मगर उनका घर उनके सामने आ जाता है, उनका ख़ानदान उनके सामने आ जाता है, उनका कारोबार उनके सामने आ जाता है, वो सारे नुकसानात उनकी निगाहों के सामने आते हैं।
कि ये बादशाह जालिम है, अगर ज़रा सी भी आवाज़ उठाएंगे तो हमारे घर को बर्बाद कर दिया जाएगा, ज़रा सी आवाज़ उठाएंगे हमारे बच्चों को जेल में डाल दिया जाएगा, ज़रा सी आवाज़ उठाएंगे सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। इसलिए वो खामोश रह जाती है। और करोड़ों करोड़ लोगों में कोई एक ऐसा मर्द मुजाहिद होता है जो अपने मिशन का दीवाना होता है, जो ये मिजाज रखता है कि कुछ भी हो जाए, हमें अपनी ज़मीर की आवाज़ को बुलंद करना है, जो करोड़ों में एक होता है। 1400 साल पहले का मंजर बिल्कुल ऐसा ही था। अपने वक्त का बहुत बड़ा जालिम और जाबिर और सफ़ाक और खूंखार और बदज़बान और बदकिरदार और बदअतवार और बदअखलाक शख्स तख्त हुकूमत पर बैठ गया, बल्कि ज़बरदस्ती बैठा दिया गया। जैसे ही उसने कुर्सी सल्तनत पे कदम रखा है, पूरे आलम इस्लाम में हाहाकार मच गई, ये क्या हो गया। अभी बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं, सहाबा की औलाद मौजूद हैं, वो आंखें मौजूद हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह को देखा था, वो ज़बान वाले मौजूद हैं जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठकर नबी का कलमा पढ़ा था, वो हाथ रखने वाले मौजूद हैं जिन्होंने अपने हाथों से रसूलुल्लाह का मुसाफहा किया था, वो अफराद मौजूद हैं जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा की थी, वो समाअत वाले मौजूद हैं जिन्होंने नबी के खुतबात अपने कानों से सुने थे। ऐसे बुजुर्ग अफराद के रहते हुए ये शख्स बैठ गया तख्ते हुकूमत पर। और फिर उन सहाबा के मुक़द्दस औलादे मौजूद हैं जो मुफस्सिर भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, फ़क़ीह भी हैं, ज़ाहिद भी हैं, आबिद भी हैं, अपने वक्त के विलायत के ताजदार भी हैं, उनके रहते हुए ये जालिम शख्स। जाहिर सी बात है हाहाकार तो मचनी थी, हर आदमी परेशान, क्या किया जाए। जो ज़रपरस्त थे वो जाके सिमट गए, इसलिए कि जानते थे कि इनसे सिमटने में और लगने में और चिमटने में हमारे दुनिया का फ़ायदा है। मिजाज भी ज़रपरस्ती का था, दुनिया की पूजा का मिजाज था, गए और पूरी तरह हिमायत में लग गए। कुछ वो अफराद थे जो बुरा मानते थे कि नहीं गलत हो रहा है, मगर दुनियावी लालच था, वो भी जाके लिपट गए। कुछ अफराद सोचते रह गए कि क्या किया जाए। एक तरफ ये हदीसें कि अगर कोई कान कट्टा हबशी गुलाम भी तुम्हारे ऊपर अमीर बना दिया जाए तो उसकी इताअत करो, लेकिन दूसरी हदीस उनकी निगाहों के सामने न थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जालिम और जाबिर हाकिम के सामने कलमा हक बुलंद करना सबसे बड़ा जिहाद है। तस्वीर का एक रुख उनके सामने था, वो ये नहीं समझ पाए कि ये जो कहा जा रहा है कि कान कटा हुआ काला कलौटा हबशी गुलाम भी तुम्हारा बादशाह बना दिया जाए तो उसकी इताअत करो, ये उस शख्स के लिए है जो अल्लाह और उसके रसूल का फरमा बरदार है। और अगर कोई जालिम है, जाबिर है, शरीयत इस्लामिया को पामाल करने वाला शख्स है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया है अफ़ज़लुल जिहाद कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाइर, जो जालिम बादशाह है उसके सामने कलमे हक बुलंद करना सबसे बड़ा जिहाद है। ये हकीकत उनकी निगाह के सामने से मस्तूर हो गई, इसलिए वो खामोश हो गए। और बहुत बड़ी अक्सरियत उन लोगों की थी, बहुत बड़ी अक्सरियत, जो ये जानते थे कि जो हुआ है और जो हो रहा है ये गलत है। यजीद की जो बैत ली गई है, जबरदस्ती ली गई है, तलवार के जोर पे ली गई है, दौलत का लालच देकर ली गई है, डरा धमका कर लिया गया, ये गलत हुआ है। सबसे बड़ी अक्सरियत ऐसे लोगों की थी। मगर शेर के गार में हाथ डालने कौन जाए। उनकी निगाहों के सामने नक्शा था कि जिसने भी किसी मरवानी हाकिम के खिलाफ भी आवाज बुलंद की तो उसे तहे तय कर दिया गया, गर्दन उड़ा दी गई, घर जला दिए गए, बाल बच्चों को जिंदा की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। सारे मनाजिर साल हर साल से उनकी निगाहों के सामने थे।
और वे जानते थे कि बाप से कहीं आगे बेटा है। इसके जमाने में अगर आवाज बुलंद की गई तो न जाने हमारा अंजाम कार क्या होगा। क्या इस जमाने के हालात आपकी निगाह के सामने नहीं है कि बहुत सारी बातें हैं जो आदमी कहना चाहता है मगर खौफ से कह नहीं पाता। जिन हालात में हम हिंदुस्तान में अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं, उलमा कहना चाहते हैं, अवाम कहना चाहते हैं, सियासतदान कहना चाहते हैं, मगर जबानों पे ताले लगे हुए हैं कि कहीं घरों पे बुलडोजर न चला दिया जाए। इन हालात को सामने रखते हुए उस जमाने के हालात को देखिए। जिसने हाकिम वक्त के खिलाफ आवाज बुलंद की, दारो रसन से उसे गुजरना पड़ा है। मक्तल में उसके वजूद को खून से नहला दिया गया है, बाल बच्चों को कत्लेगाह से गुजार दिया गया है, घर की चार दीवारियों को मिसमार कर दिया गया है। ये सारे मनाजिर सबकी निगाहों के सामने थे, लिहाजा दफ़े मज़र्रत के लिए वो खामोश रह गए। लेकिन हर शख्स ऐसा खामोश नहीं रह सकता। वो शख्स, वो फ़ादे जलील, वो बतले मुक़द्दस, वो इमाम रुश्द हिदायत, वो वारिस जुरत रसूल, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लहमो का लहमी व दमो का दमी या हुसैन, ऐ हुसैन तेरा खून मेरा खून है और तेरा गोश्त मेरा गोश्त है। वो हुसैन जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासतों का वारिस था, आपकी जुर्रत का, आपकी शजाअत का, आपकी जवामर्दी का, आपकी अदीमत का, आपकी इस्तिक़लाल का, आपकी इस्तिक़ामत का, आपके उलुल अज़्मी का, आपके सदाए कलमे हक के बुलंद करने का वारिस था। उसी हुसैन ने सुना भी था और देखा भी था कि मेरे नाना जान ने कभी परवाह नहीं की। वो तन्हा थे, पूरा मक्का बल्कि पूरा अरब दुश्मन था। वो तन्हा थे, पूरी दुनिया खून की प्यासी थी। वो तन्हा थे, पूरी दुनिया आपके खिलाफ कत्ल पर आमादा थी, मगर मेरे नाना जान ने अपनी आवाज़ हक को दबाया नहीं कि लोग मेरे साथ क्या करेंगे। ऐन उस वक्त जबकि मक्का के बड़े बड़े रुआसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर कहते हैं, ऐ मोहम्मद, हम तुमसे ये नहीं कहते कि तुम हमारे खुदाओं की इबादत करो, हम तुमसे ये भी नहीं कहते कि तुम अपने खुदा को छोड़ दो, हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ तुम आवाज बुलंद मत करो, हमें काफिर मत कहो, हमें मुश्रिक मत कहो, हमारे दीन को गलत दीन मत कहो, और जो भी तुम्हें चाहिए हम तुम्हारे सामने पेश करने के लिए तैयार हैं। वो ये जानते थे कि दुनिया की बड़ी से बड़ी तहरीकें उठती हैं तो अक्सर तीन अवामिल उसके पीछे रहते हैं। तहरीक के मुहर्रिकीन और कायद अपने जहन में तीन मंशा रखते हैं, या तो दौलत के लिए, या औरत के लिए, या हुकूमत के लिए। बड़ी बड़ी तहरीकें, बड़े बड़े मूवमेंट्स, बड़ी बड़ी तंजीमें बनाई जाती हैं तो उनके पीछे तीन मकासद अक्सर रहा करते हैं, या तो दौलत के लिए, या औरत के लिए, या सियादत व क़ियादत व हुकूमत व इमारत के लिए। ये मक्के के जाहिल सरदार भी यही समझते थे कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तारीख और मोमेंट को लेकर चल रहे हैं तो आपके पीछे भी यही मकसद है, या तो दौलत चाहते हैं, या हुकूमत चाहते हैं, या औरत चाहते हैं। लिहाजा उनकी तंजीम को और उनकी तहरीक को और उनके मिशन को आगे बढ़ने से पहले यही उनके मुतालिबात को देकर दबा दिया जाए। कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप दौलत चाहते हैं तो हम आपके सामने दौलत का अंबार लगा देंगे, अगर आप सियादत और सरदारी चाहते हैं तो मक्के का सरदार हम तुम्हें तस्लीम करते हैं, अगर आप औरत चाहते हैं तो मक्के की सबसे खूबसूरत औरत आपके निकाह में देने के लिए तैयार है। आकाए दो जहां के लबों पे तबस्सुम मचलने लगता है। फरमाते हैं, ऐ लोगों, तुम दौलत की बात करते हो, तुम औरत की बात करते हो, तुम सियादत और क़ियादत और इमारत और सरदारी की बात करते हो, ये तो बड़ी मामूली चीजें हैं। अगर तुमसे हो सके तो आसमान के चांद और सूरज को ले आओ, दाहिने हाथ में चांद दे दो, बाएं हाथ में सूरज दे दो, फिर भी मैं अपने मिशन से बात नहीं आ सकता। या तो अल्लाह ताला इस मिशन को कामयाबी अता फरमाएगा, या इसी राह में मेरी जान चली जाएगी।
उस पैगंबर के नवासे थे इमाम हुसैन, जिनको ना दौलत झुका सकी, ना लालच झुका सका, ना कत्ल की धमकी झुका सकी, ना खतरनाक मंसूबे झुका सके, ना किसी किस्म का बाइकाट झुका सका। 3 साल तक लोगों ने हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बनु हाशिम का 3 साल तक मुकम्मल बाइकाट किया और शेब अबी तालिब में महसूर कर दिया। और ये 3 साल कितनी मुसीबत में गुजरे हैं मालूम है? एक दाना मौजूद नहीं, पीने को पानी मौजूद नहीं है, खाने को रोटी का एक टुकड़ा मौजूद नहीं है। तले एक दरख्त के था जिसके पत्ते खा कर साहब अपनी जिंदगी गुजारते थे। एक सहाबी कहते हैं एक जानवर का, मरे हुए जानवर का थोड़ा सा चमड़ा हमें मिल गया, हम लोगों ने उसे भून कर खाया है। ये आलम था। छोटे छोटे बच्चे, शीरखार बच्चे, गोद में पलने वाले बच्चे जब भूख और प्यास से रोते थे तो शेबी अबी तालिब कुछ तरफ ये कुफ्फार कुरैश का कहे लगाते थे कि अब तो मोहम्मद झुक जाएंगे हमारे सामने। मगर पैगंबर इस्लाम की अदीमत को सलाम, लाखों दरूद और लाखों सलाम हो कि दुनिया तो झुक गई, मोहम्मद मुस्तफ़ा अपने मिशन से बाज नहीं आए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मरदे वफात में फरमाया था, मैंने हुसैन को अपनी जुर्रत और बहादुरी अता की और अपनी सखावत अता की है, उसका मुजाहरा मैदान करबला में हुआ। जब पूरा मक्का खामोश था, पूरा मदीना खामोश था, पूरा शाम खामोश था, पूरा मिस्र खामोश था, पूरा इराक खामोश था, पूरा आलम इस्लाम खामोश था यजीद के खिलाफ, एक आवाज उठी है। यह आवाज बज़ाहिर बड़ी मुख्तसर सी आवाज थी, शहद में धुली हुई आवाज थी, कौसरो तस्नीम के चश्मों से उबलती हुई आवाज थी, फसातो बलागत के खमीर में गुदी हुई आवाज थी, बड़ी नर्म और मुलायम आवाज थी। मगर इतनी सख्ती आवाज थी कि पहाड़ों का जिगर चीर डाले। इतनी सख्ती आवाज थी कि ऐवाने मुल्कियत में जलजला बर्पा कर दे। इतनी सख्ती आवाज थी कि जालिमो जाबिर बादशाह की गर्दन उड़ा दे। वो ना की आवाज थी, वो इनकार की आवाज थी, वो बगावत की आवाज थी, वो खुरूज की आवाज थी। हाँ, बगावत, कुफ्र से बगावत, शर से बगावत, तागूत से बगावत, इब्लीसियत से बगावत और मलूकियत से बगावत और इस्लाम का इज़हार। वो आवाज राकिबे दोशे मुस्तफ़ा, दिल बंदे मुर्तज़ा, जिगर गोशे फातिमतु ज़हरा, हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम की आवाज थी कि जब यजीद पलीद ने अपनी बैत का मुतालबा किया और बड़े बड़े लोगों ने अपना सरे तस्लीम खम कर दिया, तौअन या करहन, हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम ने फरमाया कि ये नहीं हो सकता। मैं एक जालिम और ताग़ी और जाबिर की खिलाफत और हुकूमत को तस्लीम नहीं कर सकता। अंजाम कार क्या हुआ? मैं तो रसूल छोड़ना पड़ा, जवारे मुस्तफ़ा छोड़ना पड़ा, नाना जान के मज़ार को छोड़ना पड़ा, वालिदैन मुतहर के मरकत को छोड़ना पड़ा, अपना घर छोड़ना पड़ा, अरे रियाजुल जन्नह को छोड़ना पड़ा, मस्जिद नबी को छोड़ना पड़ा, मक्के में आए। लेकिन मक्के में भी उस दौर में गुजारना पड़ा कि पूरी दुनिया के लोग हज करने के लिए मक्के जा रहे हैं, मगर इमाम हुसैन जो कि नाना जान के दीन को और मिशन को और शरीयत को और उनके अंदाज से जिंदगी और अतवार जिंदगी को बचाने के लिए आए थे, उसी जमाने में मक्के को छोड़कर वो करबला की जानिब आदि में सफर हो गए। देखिए, किसी जालिम के खिलाफ, किसी बातिल के खिलाफ, बातिल निज़ाम हुकूमत के खिलाफ, बातिल कुव्वत के खिलाफ आवाज़ हक बुलंद करने के लिए ताकत का ज़ुहूर भी ज़रूरी है। एक शख्स सोच सकता है, जब मदीने में इमाम हुसैन थे तो अपनी बैत का मुतालबा क्यों नहीं किया? पूरे मदीने के लोग हामी हो जाते। मक्के में इमाम हुसैन थे, यजीद के खिलाफ खुरूज क्यों नहीं किया? पूरे मक्के के लोग हामी हो जाते। मक्के के आखिरी दौर में कूफा के लिए क्यों रवाना हो? शरीयत के असरार और रुमूज़ को समझना जरूरी है। मसला शरीयत यह है
कि जब तक एक बड़ी ताकत चाहे मद्दे मुकाबिल के बराबर ना हो, लेकिन इतनी ताकत हो कि जालिम हुकूमत के खिलाफ आप खड़े हो सकते हैं, उस वक्त तक खामोश रहना ही मुनासिब है। लेकिन जब इतनी कुव्वत और ताकत मिल जाए और लोग आपके हामी हो जाएं कि जालिम हुकूमत से दू बदू कर सकते हैं, तब आपके लिए फर्ज हो जाता है, अगर क़यादत की आपके अंदर सलाहियत है तो फर्ज हो जाता है कि उस जालिम हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाएं। आप जब मदीने में थे तो अगरचे लोग यजीद के खिलाफ थे, लेकिन हज़रत इमाम अली मकाम की हिमायत में खड़े नहीं हुए थे और आपको इस बात के लिए आमादा नहीं किया था कि आप अपने हाथ को बढ़ाइए ताकि आपके हाथ में हम बयात कर सकें। लिहाजा इमाम अली मकाम खामोश है। मक्के में आए, मक्के के बहुत से लोग भी दिल बर्दाश्ता थे यजीद से, लेकिन मक्के के लोगों ने हज़रत इमाम के हाथ में बैत नहीं किया, बैत का मुतालबा नहीं किया। इमाम अली मकाम खामोश थे, अगर के यजीद की बैत कबूल नहीं की, मगर जिहाद के लिए खड़े नहीं हुए थे। लेकिन ऐन उस वक्त जबकि मक्के में मौजूद थे, कूफा से खुतूत आते रहे, 5-10 आए, 25-50 आए, 100-200 आए, कई 100 खुतूत आ गए। यहां तक कि कूफा के जो सहाबा थे उनके खुतूत आ गए, जो ताबईन थे उनके खुतूत आ गए, जो मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन और फुक़हा थे उनके खुतूत आ गए, जो कूफा के मरजाए अवाब व ख़वात थे उनके खुतूत आ गए, जो मक्का के जो इराक के सनादीद थे और सरदार थे और वसा थे और ज़ुअमा थे उनके खुतूत आ गए। और ख़त क्या था? आप कूफा तशरीफ लाइए, एक जालिम और जाबिर बादशाह हम पे मुसल्लित कर दिया गया है। अरे इमाम, हम उससे दिल बर्दाश्ता है, हमारे दिल उसके साथ नहीं है, आप तशरीफ लाइए, हम आपके हाथ पे बैत करेंगे, हर तरह आपकी इताअत करेंगे, आपका साथ देंगे, आपके लिए अपनी जान निछावर करेंगे, जहां आपका पसीना बहेगा अपना खून बहा देंगे। हिमायत पे हिमायत, हिमायत पे हिमायत, हिमायत पे हिमायत, खत पर खत, खत पर खत, खत पर खत आता रहा। कई 100 खुतूत आ गए, लेकिन हज़रत इमाम अली मकाम ने अभी खुरूज का इरादा नहीं किया। हज़रत इमाम मुस्लिम को भेजा अपने चचाजाद भाई को कि जाके वहां का अंदाजा करो। हज़रत मुस्लिम अपने अकील आते हैं, कूफा के लोगों की वफादारी का नक्शा देखते हैं, हजारों हजार लोगों ने एक दिन में बैत कर लिया, जामा मस्जिद कूफा जानिसारों से भर गए, सब वफादारी का हद कर रहे हैं, सब मदद का वादा कर रहे हैं, सब जान निछावर करने के लिए तैयार हैं, सब तलवारें सौते हुए खड़े हैं, सब मुस्तैद हैं कि हज़रत इमाम के लिए फिदाकारी का मुजाहरा करेंगे, खून की नदी बहा देंगे। हज़रत इमाम मुस्लिम ने जब ये हालात देखे तो इमाम हुसैन के पास खत लिखा कि पूरा कूफा आपकी जानिसारी के लिए तैयार है, आप तशरीफ लाइए। दुनिया के माहौल को बदला जा सकता है, मुल्कियत को खिलाफत में फिर से तब्दील किया जा सकता है, शर के मगलूब करके खैर का परचम बुलंद किया जा सकता है, बातिल को मिसमार करके एलाए कलमतुल हक किया जा सकता है, जालिम की हुकूमत को बर्बाद किया जा सकता है। जब इस कस्म के खुतूत आ गए तो इमाम अली मकाम भी रवाना हो, लेकिन चंद ही दिनों में कूफा का नक्शा बदल गया। जिन लोगों ने जान देने का वादा किया था, जिन्होंने खून बहाने का वादा किया था, जिन्होंने अपनी गर्दन कटाने का वादा किया था, जिन्होंने इमाम अली मकाम का साथ देने का वादा किया था, वो इस तरह फिर गए कि जैसे कि उनकी ज़बान से वादे का कोई लफ्ज़ ही अदा नहीं हुआ। लोग हज़रत इमाम मुस्लिम उनके साहबजादों के खून के प्यासे हो गए और बिलाखिर वो वक्त दर्दनाक कलमनाक वक्त आया कि हज़रत इमाम मुस्लिम को भी शहीद कर दिया गया, आपके साहबजादों को भी शहीद कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम अली मकाम के पास खुतूत आ चुके थे, इमाम अली मकाम रवाना हो गए। अब जब ये हालात बयान किए जा रहे हैं तो पूरा कूफे के तमाम सरबराह अफराद, छोटे से लेकर बड़े तक, नौजवान से लेकर बूढ़े तक, अमीर से लेकर गरीब तक, सब के सब आपकी हिमायत के लिए तैयार है और यजीद का तख्ता हुकूमत पलटने के लिए आमादा। ऐसे आलम में इमाम अली मकाम पे फर्ज हो चुका था कि ऐलान जिहाद बुलंद करें। लिहाजा इमाम अली मकाम यजीद के खिलाफ आवाज़ हक बुलंद करते हैं और मक्के से इराक के लिए रवाना हो जाते हैं, कूफे के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते ही
में पता चलता है कि वहाँ हालात दिगर को हो चुके हैं। वक्त ने पासा पलट दिया है, मंजरनामा तब्दील हो चुका है। लेकिन अब यहाँ फिर देखिए असरार शरीयत क्या है। असरार शरीयत के सबसे बड़ा ये दानाए राज थे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। बाबे मजीदुल इल्म के वारिस थे, उनके जानशीन थे, उनके खलीफा थे। हज़रत अली की आगोश तरबियत में परवान चढ़े थे। वो जानते थे कि शरीयत के अहकाम कैसे बदलते रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया फैज़ा अज़मता फतवक्कल अलल्लाह। पहले तो ये है कि मुशावरत की जाए, गौर व फिक्र किया जाए, वशाविरहुम फिल अम्र, किसी मामले के बारे में मशवरा किया जाए, खूब गौर व फिक्र कर लिया जाए। लेकिन जब एक नतीजे पर पहुंच जाओ, फैज़ा अज़मता फतवक्कल अलल्लाह, जब अज़्म हो जाए, पक्का इरादा हो जाए, तो अल्लाह पे भरोसा करते हुए निकल जाओ। मशवरा किया था इमाम अली मकाम ने, गौर व फिक्र किया था इमाम अली मकाम ने, तफक्कुर तदब्बुर किया था इमाम अली मकाम ने। लेकिन जब आयत में मुसम्मम हो गया तो जो गाज़ी और मुजाहिद इस्लामी होता है अपने कदम को जब आगे बढ़ा लेता है तो पीछे नहीं घटाता। फैज़ा अज़मता फतवक्कल अलल्लाह, जब अज़्म कर लो तो अल्लाह पे भरोसा करो। इमाम अली मकाम अल्लाह पे भरोसा करते हुए मैदान करबला में आ गए। एक चीज़ पर गौर करना चाहिए, इमाम अली मकाम का मिशन क्या था। यहीं से मालूम हो जाएगा कि कौन हारा है, कौन जीता है। कौन हारा है, कौन जीता है। हज़रत इमाम हुसैन का मिशन क्या था? अपने को बचाना, अपने बच्चों को बचाना, अपने भतीजों को बचाना, अपने भांजों को बचाना, अपने अहबाब और आवानो अंसार को बचाना, अपने मानने वालों को बचाना। कतल नहीं, कतल नहीं। इमाम अली मकाम जब मैदान करबला के लिए रवाना होते हैं, रास्ते में खुतबा देते हैं तो फरमाया खरजतु लिल इस्लाह फी दीन जद्दी, मेरे दादा जान के दीन में जो बिगाड़ पैदा हो गया है ना, उसकी इस्लाह के लिए मैं आया हूँ। बस मकसद हुसैन इसी से जाहिर होता है। कामयाबी क्या है और नाकामी क्या है। मकसद में कामयाब हो जाना कामयाबी है, मकसद में नाकाम हो जाना नाकामी है। जो हमारा मिशन है, जो हमारा मकसद है, जो हमारा एम है, जो हमारे निशाना है, जो हमारा मरकज़े तवज्जो है, अगर वो हमें हासिल हो गया तो हम कामयाब हैं। और सब कुछ मिल जाए, हमारा मकसद फौज हो जाए तो नाकाम है। मकसद हुसैन ये है खरजतु लिल इस्लाह फी दीन जद्दी, मेरे नाना के दीन में जो बिगाड़ पैदा कर दिया गया है उसकी इस्लाह करना मेरा मकसद है। मैं इसीलिए आया। मैंने मक्का को इसीलिए छोड़ा है, मदीने को इसीलिए छोड़ा है, जवारे रसूल को इसे छोड़ दिया है, मादरे मोहतरमा के मरकज को इसीलिए छोड़ा है, मस्जिद नबी को इसीलिए छोड़ा है, रियाजुल जन्नह को इसीलिए छोड़ा है, फिज़ाए हरमैन तय्यबैन को इसीलिए छोड़ा है कि मेरे नाना जान के दीन में जो बिगाड़ पैदा कर दिया गया है उसको सुधार दूं, उसके अंदर इस्लाह पैदा कर दूं, बिगड़ा हुआ ढांचा जो है उसे सही रास्ते पर ला दूं। ये मेरा मकसद है। अब ये देखो, इमाम अली मकाम अपने मकसद में कामयाब हुए कि नाकाम हुए। आज दीन का वो ढांचा जो मुस्तफ़ा ने दिया था, ताइफ से गुजर कर दिया था, शेब अबी तालिब से गुजर कर दिया था, हिजरत से गुजर कर दिया था, बदरो उहदो खैबरो खंदको फेदक से गुजर के दिया था, वो मकसद पूरा हुआ कि नहीं। इमाम हुसैन यही तो जानते थे कि कुरान बदलने ना पाए, शरीयत बदलने ना पाए, दीन बदलने ना पाए, इस्लाम का मिजाज बदलने ना पाए, अकायद इस्लामी बदलने ना पाए, अखलाक इस्लामी बदलने ना पाए, मामलात इस्लामी बदलने ना पाए। तो क्या 1400 साल के बाद आज असली दीन हमारे सामने है कि नहीं? क्या कुरान का एक हर्फ बदला? क्या कवानीन मुस्तफ़ा बदली? क्या शरीयत इस्लामिया बदली? जैसा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले दे गए थे वही दिन हमारे पास है। दुनिया को कहना पड़ेगा हुसैन अपने मकसद में कामयाब है। पूरा बदन लहू लहू हो गया मगर कामयाब है। पूरे लाशे मुबारक पे घोड़े दौड़ा के एक एक उज़्व को पाश पाश कर दिया गया मगर हुसैन कामयाब है। सरे मुक़द्दस को तन से जुदा कर दिया गया मगर हुसैन कामयाब है। असगर के हुल्कुम पे तीर चला के उन्हें शहीद कर दिया गया मगर हुसैन कामयाब है।
अकबर को उनके लाशें को पामाल कर दिया गया मगर हुसैन कामयाब है। कासिम की जवानी को अल्लाह की राह पे कुर्बान कर दिया गया मगर हुसैन कामयाब है। पूरा खानदान कट गया मगर हुसैन कामयाब है। खैमे में आग लगा दी गई मगर हुसैन कामयाब है। दाना पानी बंद कर दिया गया मगर हुसैन कामयाब है। उनके चमन को पामाल कर दिया गया मगर हुसैन कामयाब है। उनके घर की पाकीज़ा औरतों को लौडिया बना कर रखा गया मगर हुसैन कामयाब है। उनके घर के लोगों को कैदी बना दिया गया मगर हुसैन कामयाब है। कटा के सर को है मकसद में कामयाब हुसैन। शरीयत नबवी बरकरार है कि नहीं? पुकारता है जमाना हुसैन जिंदाबाद। यजीद तू ही बता तेरी हार। कहीं यजीद के नाम लेवा मौजूद नहीं, अगर होते भी हैं तो कम से कम अपने नजरियात को अपने दिल में दबाने की कोशिश करते हैं। पूरी दुनिया में मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जनूब तक, एशिया से लेकर अफ्रीका तक, अफ्रीका से लेकर यूरोप तक, यूरोप से लेकर अमेरिका तक, दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है, चाहे काफिर हो, चाहे मुश्रिक हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मजूसी हो, चाहे यहूदी हो, चाहे मुल्हिद हो, चाहे मुनाफिक हो, चाहे बज़ामे खैश मुस्लिम हो, या यजीद का नारा लगाने वाला कोई नहीं है। मगर गली गली में या हुसैन, घर घर में या हुसैन, मोहल्ले मोहल्ले में या हुसैन, बस्ती बस्ती में या हुसैन, छत छत पर या हुसैन का फरारा लहरा रहा है। ये क्या है? यजीद तू ही बता तेरी हार है कि नहीं? कटा के सर को है मकसद में कामयाब हुसैन। शरीयत नबवी बरकरार है कि नहीं? पुकारता है जमाना हुसैन जिंदाबाद। यजीद तू ही बता तेरी हार है कि नहीं? हुसैन अपने मिशन में कामयाब रहे। उस मिशन को कायम रखना और बाकी रखना और जिंदा रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। मेरे अजीजों, हुसैनियत रसूम और रिवाज का नाम नहीं। हम लोग, खुसूसन हम सुन्नी लोग, रसूम और रिवाज में बहुत ज़्यादा पड़े हुए, उसी का नाम हमने सुन्नियत रखा है। सुन्नियत उसी का नाम है। सुन्नियत क्या है? हुसैनियत का दूसरा नाम सुन्नियत है। जिस सुन्नियत को बचाने के लिए, जिस शरीयत को बचाने के लिए, जिस इस्लामी कानून को बचाने के लिए, जिस पर्दे को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अगर वही शरीयत हमारी वजह से पामाल हो रही है तो किस मुँह से अपने को हुसैनी हम कहें? मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है। आप खूब जानते हैं गलत क्या है सही क्या है, यह बतलाने की जरूरत नहीं है। गलत क्या है सही क्या है आप खूब जानते हैं। गलत से अपने को दूर कर लीजिए, सही को इख्तियार कर लीजिए। अपने ज़मीर से पूछिएगा, अपने ज़मीर से, अपने दिल से। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस्तफ्ति क़ल्बा का, अपने दिल से फतवा तलब किया करो। ये तुम्हारा दिल जो है ना, ये दारुल इफ्ता है सीना, और इसके अंदर जो दिल है अगर धड़कता है नबी और खुदा के नाम से तो बहुत बड़ा मुफ्ती है, ये खुद तुम्हें फतवा देगा कि गलत क्या है और सही क्या है। ज़मीर जिंदा होना चाहिए। अगर ज़मीर जिंदा है तो ज़मीर के अंदर से आवाज़ खुद आती है, हक क्या है, बातिल क्या है, खैर क्या है, शर क्या है, भलाई क्या है, बुराई क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, इब्लीसियत क्या है और आदमियत क्या है, बुलहबियत क्या है, मुतफबियत क्या है, यजीदियत क्या है, हुसैनियत क्या है। जो हुसैनियत है उसी को इख्तियार कर लीजिए। मान लीजिए कि आप पक्के हुसैनी हैं। अगर हुसैन का नारा लगाकर आप यजीदी काम कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप हुसैनी नहीं हो सकते। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन जिन चीज़ों को बचाने के लिए आए थे उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में आप उतार लीजिए। बस आज का यही पैगाम है। अल्लाह ताला हमें और आपको, तमाम मुसलमानों को पक्का मुसलमान बनाए, पक्का हुसैनी बनाए। लाखों दरूद व सलाम अल्लाह ताला भेजे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर, आपके अहले बैत अतहार पर, आपके सहाबाए किराम पर, शोहदाए मिल्लत इस्लामिया पर, शोहदाए मगादी रसूल पर, तमाम शोहदाए करबला पर अल्लाह के लाखों सलाम, अल्लाह की लाखों रहमतें, और हम तमाम लोगों को अपनी रहमतों के हिसार में रखे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।